राजमहल के विशाल प्रांगण में शांति पसरी हुई थी, लेकिन युधिष्ठिर के मन में हलचल थी। हस्तिनापुर का सिंहासन अब उनका था, लेकिन यह वैभव उन्हें चैन नहीं देता था। पितामह भीष्म बाणों की शैया पर अपने प्राण त्याग चुके थे। गुरु द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और कितने ही अपने युद्ध की भेंट चढ़ चुके थे। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर के मन में धर्म का बोझ और बढ़ गया था। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों और द्रौपदी को सभा में बुलाया। सबके मुख गंभीर थे, जैसे वो जानते हों कि कोई गहन निर्णय होने वाला है। हे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और देवी द्रौपदी, युधिष्ठिर ने कहा, हमें अब उस मार्ग पर चलना है जो आत्मा को शुद्ध करता है। हम पापों के बोझ तले दबे हैं। युद्ध में हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी, लेकिन अब समय है कि हम तीर्थों की यात्रा करें, धर्म की खोज करें। भीम ने उत्सुकता से पूछा, भैया, क्या यह निर्णय आपने स्वयं लिया है या किसी मुनि की सलाह है? यह निर्णय मेरे अंतरात्मा का है, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। किंतु महर्षि वेदव्यास से भी मैंने परामर्श किया है। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर सहमति दी। नकुल और सहदेव भी चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में आस्था की ज्वाला थी। द्रौपदी भी मौन थी, किंतु उनके मुख पर संतोष की आभा थी। अगले दिन हस्तिनापुर में यह घोषणा कर दी गई कि पांचों पांडव और महारानी द्रौपदी एक दीर्घ तीर्थ यात्रा के लिए निकलने जा रही हैं। राज्य की बागडोर युधिष्ठिर ने विदुर और परामर्शदाताओं के हवाले कर दी। तीर्थ यात्रा का प्रारंभ कुरुक्षेत्र से होना था। वही भूमि जहाँ धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध हुआ था, वही भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। जब पांडव कुरुक्षेत्र पहुँचे तो उस भूमि को देखकर उनके नेत्र सजल हो उठे। वहाँ की रेत में अभी भी युद्ध की गूंज जैसे सुनाई देती थी। युधिष्ठिर भूमि पर नतमस्तक हुए और बोले, हे धरती माँ, क्षमा करें, हमने आपको रक्त से सींचा है। हमसे जो अपराध हुए उसके लिए क्षमा करें। भीम ने भी भावुक होकर कहा, किसी समय यही भूमि रणभूमि थी और आज यह तपोभूमि बन रही है। उसके पश्चात वे गंगा तट की और बढ़े। प्रयागराज, जहाँ त्रिवेणी का संगम होता है, उनका अगला पड़ाव था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिए, यज्ञ किया और प्रार्थना की। युधिष्ठिर ने उस स्थल पर कहा, यह जल केवल तन को ही नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। प्रयागराज से उनकी यात्रा वाराणसी की ओर बढ़ी। काशी नगरी, महादेव की नगरी, जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। वहाँ विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने रात्रि में रुद्राभिषेक किया। महादेव की कृपा पाने हेतु सभी पांडव व्रत में लीन हुए। काशी में रहकर उन्होंने 1 सप्ताह तक उपवास, ध्यान और सेवा का व्रत रखा। काशी से उनकी यात्रा दया की ओर हुई, जहाँ पितृतर्पण और श्राद्ध करना आवश्यक था। वहाँ पहुंचकर युधिष्ठिर ने कहा, हमने अपने पूर्वजों का संहार किया है, चाहे वह परिस्थिति कैसी भी रही हो। आज हम उन सभी के लिए पिंडदान करेंगे। दया में रहकर उन्होंने 10 दिनों तक विधिपूर्वक श्राद्ध, दान और पिंडदान किया। वहाँ के पुरोहितों ने उन्हें बताया कि यह स्थान भगवान विष्णु के चरण चिन्हों से पवित्र हुआ है। इसके बाद पांडवों ने समुद्र की ओर रुख किया। जगन्नाथपुरी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने विशाल रूप में विराजते हैं, जब वे वहां पहुंचे तो भव्य रथ यात्रा का दृश्य देख उनका मन भाव विभोर हो गया। कृष्ण के रथ के समक्ष खड़े होकर अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, माधव, हमसे दूर क्यों हो गए? क्या हम अपने कर्मों के कारण तुम्हारे प्रेम से वंचित रहेंगे? तभी मंदिर के एक संत ने उन्हें समझाया, भगवान कभी दूर नहीं होते, बस हम ही उन्हें अनुभव नहीं कर पाते। तीर्थ यात्रा उसी अनुभव की ओर एक यात्रा है। पांडवों ने वहां भी यज्ञ, अन्नदान और तप किया। द्रौपदी ने देवी लक्ष्मी के मंदिर में जाकर विशेष पूजन किया। इसके पश्चात उनकी यात्रा हिमालय की ओर हुई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सभी स्थलों पर उन्होंने तप किया। बर्फ की चादरों से ढके इन तीर्थों में शांति और वैराग्य का अनुभव हुआ। वहाँ के साधुओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान सीखा और जीवन की नश्वरता को समझा। एक दिन बद्रीनाथ में ध्यान करते समय युधिष्ठिर को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा,
एक अंधकारमय गुफा जहाँ एक साधु वर्षों से ध्यानस्थ है। पांडव जब उस साधु से मिले तो उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी यह यात्रा केवल प्रायश्चित नहीं बल्कि अगली पीढ़ियों को धर्म का संदेश देने के लिए है। तीर्थ यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने सोमनाथ, द्वारका, ऋषिकेश, हरिद्वार और अंत में कैलाश की यात्रा की। हर स्थान ने उन्हें नया दृष्टिकोण दिया, आत्मा को छूने वाला अनुभव दिया। अंततः जब वे लौटकर हस्तिनापुर आए तो उनके मुखमंडल पर एक शांत तेज था। पापों का बोझ नहीं, केवल शांति और समर्पण की भावना शेष थी। हस्तिनापुर में पांडवों की तीर्थ यात्रा की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। ब्राह्मण, ऋषि, जनसाधारण और राज परिवार के सदस्य सभी इस बात से प्रभावित थे कि सत्ता में रहते हुए भी पांडवों ने त्याग और आत्मशुद्धि का मार्ग चुना। लेकिन इस यात्रा का असली उद्देश्य अब खुल रहा था। एक रात युधिष्ठिर स्वप्न में तपस्वी रूप में श्री कृष्ण को देखते हैं। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, तीर्थों की यात्रा का एक और उद्देश्य है, धर्म की रक्षा। अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर अब अधर्म और भ्रष्टाचार ने घर कर लिया है। वहाँ की भूमि अपवित्र होती जा रही है। तुम्हें वहाँ जाकर धर्म का प्रकाश फैलाना होगा। सुबह उठते ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया और स्वप्न का वर्णन किया। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा, इसका अर्थ है कि अब हमारी यात्रा केवल आत्मशुद्धि नहीं, अपवित्र हो चुके स्थलों की पुनः प्रतिष्ठा है। भीम ने कहा, तो चलो, अगला पड़ाव वही हो जहाँ धर्म संकट में है। अब उनका मार्गदर्शन ऋषि लोमहर्षण ने किया, जो वन में तपस्या कर रहे थे। पांडव जब उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुम्हारा अगला गंतव्य होगा पंचतीर्थ, वे 5 तीर्थ स्थल जो अब अपनी महिमा खो चुके हैं। वहाँ धर्म को पुनः जागृत करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। पहला तीर्थ था नैमिषारण्य। कभी इस वन को देवताओं का निवास स्थान माना जाता था, पर अब वहाँ तामसिक प्रवृत्तियों ने डेरा डाल दिया था। जब पांडव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि आश्रम उजड़ चुके हैं, यज्ञ स्थलों पर जुआ और मदिरा का व्यवहार हो रहा है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों और स्थानीय लोगों को एकत्र कर धर्म की महिमा बताई। भीम और अर्जुन ने वहाँ के असामाजिक तत्वों को निष्कासित किया और नकुल सहदेव ने पुनः यज्ञशाला का निर्माण कराया। 7 दिनों तक वहाँ रुद्रयज्ञ, गायत्री जप और दान का आयोजन हुआ। ध्यान में लीन एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, धर्मराज, आपने इस पुण्य भूमि को पुनः जीवित कर दिया है। अगला तीर्थ था पुष्कर। यह स्थान ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, परंतु अब वहाँ भी बाहरी आक्रमणकारियों ने मंदिर को अपवित्र कर दिया था। कई पुरोहित मारे जा चुके थे और शेष डर के साए में जीवन यापन कर रहे थे। अर्जुन ने अपने शौर्य का परिचय दिया। धनुष गांडीव के साथ मंदिर के समीप पहुंचे और मंदिर पर कब्जा जमाए दस्युओं को चेतावनी दी। युद्ध हुआ, किंतु अर्जुन ने उन्हें पराजित कर भगा दिया। भीम ने शेष कार्य को पूर्ण किया। मंदिर का शुद्धिकरण, मूर्ति का पुनः प्रतिष्ठापन और सुरक्षा की व्यवस्था। तीसरे तीर्थ का नाम था कौशाम्बी। यहाँ गंगा यमुना के किनारे एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित था, जिसे मौनेश्वर कहा जाता था। किंवदंती थी कि यहाँ शिव स्वयं मौन हो गए थे जब एक महान ऋषि ने उनसे प्रश्न किया था, क्या धर्म युद्ध का समर्थन करता है? अब यह शिवलिंग जलमग्न हो चुका था और श्रद्धालु अब वहां जाने से डरते थे। सहदेव और नकुल ने मिलकर जल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जल नियंत्रक उपाय किए। स्थानीय कारीगरों की सहायता से शिवलिंग पुनः दृष्टिगोचर हुआ। द्रौपदी ने वहां दीपदान का आयोजन किया। चौथा तीर्थ था कंपिल्य, जहां राजा जनक के पूर्वजों ने कई यज्ञ किए थे। यह स्थान अब मृत प्राय हो चुका था। वहां केवल राख और टूटी दीवारें बची थी। युधिष्ठिर ने वहां यज्ञ किया और ऋषियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर पुनः उसे वैदिक धर्म का केंद्र बनाया। 5वां और अंतिम तीर्थ था शोणितपुर। यह स्थान रक्त से पवित्र माना जाता था, जहां देवी दुर्गा के एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। पर अब वहां तांत्रिकों का नियंत्रण था, जो रात्रि को नरबलि देते थे। यह जानकर पांडवों का मन विचलित हो गया। रात्रि में ही पांडवों ने वहां धावा बोला। अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों से तांत्रिकों के अस्त्र नष्ट किए और भीम ने उनकी गुफाओं को ध्वस्त कर दिया। द्रौपदी ने वहां महादेवी के सम्मुख प्रार्थना की
और यज्ञ कराया, जिससे देवी की कृपा फिर से उस स्थान पर बहाल हो सके। पांचों तीर्थ पुनः धर्म से भर गए। ऋषि लोमहर्षण ने पांडवों को आशीर्वाद दिया, तुमने धर्म की रक्षा की है। तुम्हारा यह कर्म आने वाली पीढ़ियों को सही मार्ग दिखाएगा। यात्रा अब समाप्ति की ओर नहीं थी, बल्कि एक नए रूप में आगे बढ़ने वाली थी। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे हिमालय की गुफाओं में जाकर एकांत साधना करेंगे, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके। हिमालय की ओर यात्रा का आरंभ हुआ। शीतल वायु, बर्फ से ढके पर्वत और निस्तब्ध वातावरण, यह सब पांडवों के भीतर की चेतना को गहराई से प्रभावित कर रहा था। यह अब साधारण तीर्थ यात्रा नहीं रही, यह एक आध्यात्मिक साधना की ओर यात्रा थी। पहला पड़ाव बना केदार। वहां शिव के दर्शनों की इच्छा लेकर पांडवों ने गहन तपस्या आरंभ की। दिन रात शिव की स्तुति में लीन रहकर उन्होंने स्वयं को परखा। भोजन त्याग, निद्रा से दूरी और मौन व्रत, पांचों भाइयों ने अपने शरीर और चित्त को साधना में झोंक दिया। 20वें दिन एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मपुत्र युधिष्ठिर, तुमने बाह्य धर्म का पालन किया, अब आंतरिक धर्म की ओर प्रस्थान है। जो आत्मा को जानता है वही सच्चा धर्मज्ञ है। अब तुम्हें आत्मा और परमात्मा का मिलन साधना से करना होगा। शिव के आदेश से पांडवों ने अलग अलग स्थानों पर एकांतवास किया। अर्जुन बद्रीनाथ की गुफा में गए, जहां उन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मबल बढ़ाया। वहां उन्होंने श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते हुए कई रहस्यमयी भावों का अनुभव किया। भीम ने गौरीकुंड के निकट कठोर तप किया। उनका उद्देश्य था क्रोध और बल का संतुलन। वहां उन्हें एक वृद्ध तपस्वी ने बताया, हे बलवान, जब बल नियंत्रण में हो तभी वह धर्म का साथी बनता है। युधिष्ठिर केदार के समीप एक हिमगुफा में गए। वहां उन्होंने धर्म के विविध पक्षों पर विचार किया। धर्म की सापेक्षता, न्याय का द्वंद्व और राजधर्म का परित्याग। नकुल और सहदेव ने कैलाश के नीचे एक शिला पर ध्यान लगाया। उन्हें वहां एक दिव्य ऋषि मिले जो आकाश गमन करते थे। उन्होंने उन्हें संवेद साधना का मार्ग बताया, जहां दो आत्माएं एक ही भाव में लीन होकर ब्रह्म को प्राप्त कर सकती थी। इस साधना काल के दौरान पांडवों ने जीवन के 3 महान रहस्यों को जाना। 1. सत्य के बिना धर्म अधूरा है। 2. स्वयं को जानो, तभी जगत को जान पाओगे। 3. त्याग ही सच्चा अर्जन है। 40 दिनों की इस साधना के अंत में पांडवों की भेंट पुनः एक स्थान पर हुई। उन्होंने एक दूसरे को अपने अनुभव साझा किए और पाया कि हर किसी की साधना भिन्न थी, परंतु लक्ष्य एक ही, आत्मज्ञान। उसी समय वहां एक दूत पहुंचा इंद्रलोक से। वह कहता है, हे पांडवों, आपके तप ने देवताओं को प्रसन्न किया है। आपको आकाश गमन का निमंत्रण दिया जाता है। पर युधिष्ठिर ने कहा, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक पृथ्वी पर धर्म का पूर्ण रूप से स्थापन न हो जाए। अभी कई स्थान हैं जहां धर्म क्षीण हुआ है, हमें वहां जाना होगा। इंद्र के दूत ने कहा, तो जाओ, अगला गंतव्य है काम्यक वन, जहां एक रहस्यमयी स्त्री देवी के वेश में लोगों को मोहित कर रही है और धर्म के मार्ग से विचलित कर रही है। पांडवों ने यात्रा पुनः आरंभ की। हिमालय की ऊंचाइयों से उतरते हुए वे सीधे काम्यक वन की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन्हें अजीब घटनाएं दिखी। पशु बोलने लगे, वृक्षों से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई देने लगा और नदियों में रक्त प्रवाह होने लगा। यह स्थान साधारण नहीं था, यह एक मायाजाल था। जब वे काम्यक वन पहुंचे तो देखा कि वहां की सभी स्त्रियां एक सुंदर देवी के वश में थी। वह उन्हें मोह और विलास की ओर खींच रही थी और सभी पुरुष अपनी चेतना खो चुके थे। अर्जुन ने उस देवी को रोकने का प्रयास किया, परंतु उसका मोहजाल बहुत शक्तिशाली था। तभी द्रौपदी ने आगे बढ़कर उस स्त्री से कहा, मैं भी एक स्त्री हूँ, परंतु मैंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तू कौन है जो स्त्रीत्व को अधर्म का माध्यम बना रही है? वह देवी असली नहीं, एक राक्षसी नहीं थी जो मोहिनी रूप में आई थी। द्रौपदी ने उसका सामना किया और अंततः अपने तब्बल से उसे पराजित किया। उसकी माया समाप्त होते ही वन का मोह भंग हुआ। पांडवों ने वहां धर्म की पुनः स्थापना की। स्त्रियों को शिक्षा दी गई, ब्राह्मणों को यज्ञ कराए गए और विलासिता का अंत हुआ। यात्रा फिर आगे बढ़ी। अब उनका अंतिम उद्देश्य था सरस्वती नदी के तट पर स्थित तपोवन, जहां अंतिम ज्ञान की प्राप्ति उन्हें होनी थी।
पांडवों की तीर्थ यात्रा अब अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। हिमालय की गहराइयों और काम्यक वन के मायाजाल से पार निकलकर वे पहुंचे सरस्वती नदी के तट पर। यह स्थान ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों की भूमि था, जहां वाणी, ज्ञान और आत्मा एक हो जाते थे। सरस्वती के तट पर पहुंचते ही युधिष्ठिर को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में एक तेजस्वी ब्रह्मर्षि उन्हें कहते हैं, हे धर्मराज, यहाँ तुम्हारी परीक्षा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक होगी। आत्मा का भार जब तक माया और मोह से ग्रस्त है, तब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखता। यहाँ तुम्हें वह देखना पड़ेगा जिससे तुम जीवन भर दूर भागते रहे, अपने भीतर के दोष। सुबह होते ही पांडव एक पवित्र आश्रम में पहुँचते हैं, जहाँ एक वृद्ध ऋषि उन्हें आमंत्रित करते हैं और कहते हैं, पांचों भाई 5 तत्व हैं। जब तक तुम अपने भीतर के पंचतत्वों को नहीं साधोगे, सरस्वती तुम्हें दर्शन नहीं देगी। इसलिए हर पांडव को एक विशेष साधना सौंपी जाती है। युधिष्ठिर को दिया गया प्रणव्रत। पूरे 7 दिन तक वे केवल सत्य ही बोलेंगे, पर उन्हें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर देना अत्यंत कठिन होगा। एक दिन एक वृद्धा उनसे पूछती है, यदि तुम्हारे एक पुत्र का जीवन किसी राजा को मारने से बच सकता है, तो क्या तुम राजा की हत्या करोगे? युधिष्ठिर मौन हो जाते हैं। सत्य और धर्म के बीच द्वंद्व उठ खड़ा होता है। अंततः वे कहते हैं, यदि हत्या ही जीवन का मूल्य है तो जीवन नहीं चाहिए। यह उत्तर उन्हें साधना में आगे ले जाता है। भीम को सौंपा गया अन्नव्रत। 7 दिन तक वे अन्न का दान करेंगे, पर स्वयं अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करेंगे। 5वें दिन उनका शरीर दुर्बल होने लगता है, पर एक क्षुधातुर बालक जब उनके सामने आता है तो वे उसे अपना ही गीला वस्त्र निकाल कर देते हैं, जिससे वह शरीर ढांप सके, और कहते हैं, जब शरीर की भूख मिट जाए, आत्मा भूखी न रहे। अर्जुन को मिला मौन व्रत। अर्जुन, जो जीवन भर संवाद और काव्य के प्रेमी रहे, उन्हें 7 दिन मौन रहकर आत्मा की आवाज सुननी थी। 4थे दिन उन्हें संगीत की एक आंतरिक ध्वनि सुनाई देती है, जो उनके भीतर के अज्ञान को तोड़ती है। वे समझते हैं कि जो शब्दों से परे है वही ब्रह्म है। नकुल और सहदेव को सौंपा गया सेवा व्रत। उन्हें 7 दिनों तक अपने से अधम लोगों की सेवा करनी थी, रोगियों की, शोषितों की और अपवित्र माने जाने वालों की। जब उन्होंने एक कोढ़ी को उठाकर नदी में स्नान करवाया और उसके घावों पर औषधि लगाई, तो वह कोढ़ी एक दिव्य पुरुष बन गया। वह स्वयं धन्वंतरी थे। 7वें दिन जब सबने अपने 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 व्रत पूर्ण किए, तब सरस्वती नदी का जल चमकने लगा। एक दिव्य स्त्री जल से प्रकट हुई, सरस्वती देवी। हे धर्मपुत्रों, उन्होंने कहा, तुम्हारी यात्रा अब केवल बाहर नहीं, भीतर की यात्रा भी बन चुकी है। अब तुम तीर्थ की वास्तविक परिभाषा समझ चुके हो। जहाँ आत्मा शुद्ध होती है, वही तीर्थ है। देवी ने युधिष्ठिर को एक दिव्य ग्रंथ सौंपा, जिसमें उन सभी तीर्थों के गूढ़ रहस्य लिखे थे, जिन्हें पांडवों ने देखा था और जिनका ज्ञान अब लुप्त हो चुका था। परंतु यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। देवी सरस्वती ने कहा, तुम्हें अब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना होगा, जहाँ महान गिरी के घने जंगलों में एक तांत्रिक यज्ञ चल रहा है। वह अधर्म का द्वार खोलने वाला है। यदि उसे न रोका गया तो धर्म का संतुलन सदा के लिए बिगड़ जाएगा। पांडवों ने अगला लक्ष्य तय किया, दक्षिण भारत के महानगिरी क्षेत्र का वह रहस्यमयी वन। लेकिन इस बार यह यात्रा भिन्न थी। अब केवल तीर्थ नहीं, रण भी था सामने थे। मंत्र, तंत्र और मोह की पराकाष्ठा था। दक्षिण दिशा की ओर पांडवों की यात्रा आरंभ हुई। सरस्वती के आदेश से वे अब तीर्थ यात्रा के साथ साथ धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ चुके थे। उनका मार्ग अब केवल आत्मिक शुद्धि तक सीमित नहीं रहा, यह अब अधर्म के विरुद्ध एक युद्ध का निमंत्रण था। 3 दिन की कठिन यात्रा के पश्चात पांडव पहुंचे महानगिरी क्षेत्र। यह स्थान घने जंगलों, ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और भयावह चट्टानों से घिरा हुआ था। यहाँ कोई भी प्राणी रात में बाहर नहीं निकलता था। एक अजीब सी कंपन, एक रहस्यमयी गंध और अदृश्य डर इस क्षेत्र को घेरे रहता। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ वर्षों से एक तांत्रिक महाकाल वेदाचार्य यहाँ एक भयानक यज्ञ कर रहा है। उसका उद्देश्य था कलिकाल का पूर्ण जागरण, जिससे धर्म का पतन और अधर्म का शासन स्थायी हो जाए। युधिष्ठिर ने कहा, यदि यह सत्य है
तो हम केवल तीर्थ यात्री नहीं, धर्म योद्धा भी हैं। पांचों भाई उस जंगल में प्रविष्ट हुए। वहां वृक्ष तक भयभीत लगते थे, पत्तियां भी सरसराहट नहीं करती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबाए बैठी हो। भीम ने एक संकेत देखा। कुछ काले कौवे एक ही दिशा में लगातार उड़ रहे थे। अर्जुन ने ध्यान लगाया और कुछ दूर एक धुआं उठता दिखा। वे सब एक प्राचीन पत्थर की गुफा तक पहुंचे, जिसे कृष्ण चक्र गुहा कहा जाता था। गुफा के द्वार पर अजीब चिन्ह बने थे, त्रिभुजाकार आकृतियां, उल्टे मंत्र और रक्त से लथपथ भस्म रेखाएं। सहदेव ने कहा, यह प्राचीन तांत्रिक चिन्ह हैं, इनसे आत्मा को बांधा जा सकता है। गुफा में प्रविष्ट होते ही उनकी दृष्टि सामने एक विशाल यज्ञ कुंड पर पड़ी। वहां महाकाल वेदाचार्य एक गहरे स्वर में भयानक मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों ओर 4 काले साधक शरीर पर राख लगाए आंखें मूंदे बैठे थे। हर मंत्र के साथ एक अग्निशिखा उठती और एक पशु की चीख सुनाई देती। भीम आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम उठाया, पूरी गुफा गूंज उठी। कोई भी जो धर्म का पक्षधर है यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। पीछे हटो, वरना आत्मा को भी नहीं बख्शा जाएगा। अर्जुन ने धनुष उठाया, पर उसका तीर जैसे अदृश्य दीवार से टकराकर टूट गया। युधिष्ठिर ने शांति से आंखें मूंदी और सरस्वती द्वारा दिए गए ग्रंथ से एक पवित्र श्लोक पढ़ा। धर्मो रक्षति रक्षितः अधर्मो विनश्यति कालतः। उस मंत्र के उच्चारण से गुफा की दीवारें कंपन करने लगी। तांत्रिक वेदाचार्य ने क्रोधित होकर अपनी आंखें खोली। वे खून जैसी लाल थी। उसने कहा, पांचों पांडव, मुझे ज्ञात था कि तुम आओगे, पर तुम यहाँ क्या कर सकते हो, जहाँ कर्म का कोई अर्थ नहीं, केवल इच्छा का शासन चलता है। सहदेव ने उत्तर दिया, जब तक आत्मा में ज्ञान है तब तक माया की हर शक्ति छोटी है। तब आरंभ हुआ मंत्र और अस्त्र का युद्ध। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह मन, आत्मा और विचारों का संघर्ष था। भीम और नकुल ने गुफा के चारों ओर रक्षा चक्र बनाया। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों से उस तांत्रिक के रक्षा मंडल को भेदना आरंभ किया। युधिष्ठिर ने हर क्षण धर्म के मंत्रों से शक्ति जगाई और सहदेव ने तांत्रिक यंत्रों को निष्क्रिय करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। 3 घंटे तक चला यह अदृश्य संग्राम। अंततः जब सूर्यास्त होने को था, पांडवों ने उस यज्ञ को तोड़ दिया। महाकाल वेदाचार्य का शरीर अग्नि में झुलस गया, परंतु मरते मरते वह कह गया, यह अंत नहीं है, कलिकाल फिर जागेगा। जब धर्म थक जाएगा और आत्माएं मौन हो जाएंगी, मैं फिर लौटूंगा। गुफा ढह गई, जंगल शांत हो गया। अगले दिन पांडवों ने उस स्थान को गंगाजल और वेद मंत्रों से शुद्ध किया। युधिष्ठिर ने कहा, अब हम समझ चुके हैं कि तीर्थ केवल शांति का स्थान नहीं, वह स्थान भी है जहाँ अधर्म का अंत किया जाता है। इसके बाद वे आगे बढ़े रामेश्वरम की ओर, जहाँ अगला तीर्थ उनका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान राम ने स्वयं पत्थर को तैराया था। पांडव अब दक्षिण के उस पावन स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहाँ समुद्र खुद 2 भागों में बंट गया था। रामेश्वरम यह वही भूमि थी जहाँ प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और सेतुबंध रचा गया था लंका विजय के लिए। यह तीर्थ केवल यात्रा नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और संकल्प की परीक्षा थी। रास्ते में वे पहुंचे दक्षिण काशी मदुरै। यहाँ उन्हें दर्शन हुआ एक वृद्ध सन्यासी का, जो वर्षों से मौन व्रत में लीन था। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से उनके चरण छुए और पूछा, हे महात्मन, क्या हमें रामेश्वरम में कोई विशेष अनुष्ठान करना होगा? वृद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि किसी सामान्य मानव की नहीं थी। उन्होंने उत्तर दिया, रामेश्वरम एक द्वार है। वहाँ केवल तन नहीं, आत्मा को भी दग्ध करना होता है। पांचों को अपनी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उस धरती पर छोड़नी होगी, तभी तीर्थ की पूर्णता होगी। यह वचन सुनते ही सभी पांडव गंभीर हो गए। अर्जुन ने मन में सोचा, मुझे युद्ध और विजय का अभिमान है। भीम, मुझे बल पर गर्व है। नकुल और सहदेव, हमारे सौंदर्य और ज्ञान पर कहीं मोह न हो गया हो। युधिष्ठिर, मुझे अपने धर्म पर अति विश्वास है, कहीं वह भी एक भ्रम न बन जाए। 3 दिन की यात्रा के पश्चात वे पहुंचे रामेश्वरम। वह भूमि समुद्र की लहरों से सिंचित थी और दूर दूर तक मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं। शिवलिंग के दर्शन करते समय सभी को एक विचित्र अनुभव हुआ,
मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके अंतर को पढ़ रही हो। तभी एक घटना घटी। एक छोटा बालक काले वस्त्र पहने मंदिर के भीतर प्रकट हुआ। उसकी आंखें खाली थी, न चमक न भाव। वह युधिष्ठिर के समीप आया और बोला, क्या तुम पांडव हो? तो क्या तुम अपने भीतर की परछाई से मिले हो? युधिष्ठिर चौंक गए। बालक ने आगे कहा, यह तीर्थ केवल शुद्धियों का स्थल नहीं, यह तुम्हारे भीतर छिपे अधरों के शिव को जगाने का स्थान है। तभी पांचों पांडव अचानक बेहोश हो गए। वे पांचों एक ही सपना देखने लगे, एक विराट अंतरिक्ष जहां हर पांडव अपने ही विकराल रूप से आमने सामने खड़ा था। युधिष्ठिर को उसका अहंकारी धर्म स्वरूप चुनौती दे रहा था। तू अपने को धर्मराज कहता है, पर द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया? भीम के सम्मुख उसका क्रूर स्वरूप खड़ा था। तू कहता है तू न्यायप्रिय है, पर कितनों को तूने गुस्से में मार गिराया। क्या कभी क्षमा की कोशिश की? अर्जुन के सामने उसका अभिमानी योद्धा खड़ा था। क्या तूने कभी युद्ध से इनकार किया? क्या हर समस्या का हल धनुष ही है? नकुल और सहदेव को भी अपने ही स्वाभिमान और जिज्ञासा से जूझना पड़ा। यह द्वंद्व घंटे भर चला। फिर उन्हें एक वृद्ध की आवाज सुनाई दी, जो अपनी परछाई को स्वीकार कर ले वही उजाले का अधिकारी होता है। अचानक वे सब चेतन अवस्था में लौटे। मंदिर की घंटियां पहले से अधिक तेज हो चुकी थी। बालक अब नहीं था। युधिष्ठिर ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और कहा, आज हमने जाना कि तीर्थ यात्रा केवल बाहर नहीं होती, सबसे कठिन यात्रा तो आत्मा के भीतर होती है। इसके बाद उन्होंने वहां एक यज्ञ करवाया, जिसमें पांचों ने क्रमशः अपने अपने दोषों का दहन किया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य प्रकाश उठा और समुद्र की लहरें शांत हो गईं। तीर्थ समाप्त हुआ। पुजारी ने कहा, अब आप उत्तर की ओर बढ़ सकते हैं, जहां अंतिम तीर्थ आपका इंतजार कर रहा है, बद्रीनाथ। वहां देवताओं और मानवों के बीच का अंतिम द्वार खुलता है। पांचों पांडव अब उत्तर की यात्रा पर अग्रसर हुए, जहां हिमालय की ऊंचाइयां और आत्मा की गहराइयां मिलती हैं। उत्तर दिशा की यात्रा वह मार्ग था जहां मनुष्य अपने भीतर की सीमाओं से आगे बढ़ता है, और इस बार पांडवों की मंजिल थी बद्रीनाथ। उस तीर्थ को केवल वही पा सकता है जो त्याग, वैराग्य और निःस्वार्थता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हो। हिमालय की ओर बढ़ते हुए पांडव पहुंचे हरिद्वार। वहां गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी, मानो उनके पापों को अपने साथ बहा ले जाने को आतुर हो। युधिष्ठिर ने गंगा में डुबकी ली और कहा, हे माँ, तू ही सत्य है, तू ही शुद्धि है। हमारे मन में जो भी छल, द्वेष या मोह शेष हो, उसे बहा ले जा। तभी वहां एक अद्भुत संत मिले, महात्मा वेद प्रकाश। उनका शरीर अस्थियों का ढांचा था, पर उनकी आंखों में हिमालय जितना तेज था। उन्होंने कहा, हे पांडवों, बद्रीनाथ की ओर जाने वाले पथ पर केवल शरीर से नहीं, मन से तपस्वी बनना होता है। वहां द्वार तभी खुलते हैं जब तुम अपना समस्त अतीत पीछे छोड़ देते हो। सप्ताह भर चलने के बाद पांडव पहुंचे जोशीमठ। वहीं एक रात उन्हें फिर एक स्वप्न आया। इस बार कोई और नहीं, बल्कि भगवान नारायण स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुए। नारायण बोले, तुम मेरी भूमि पर आ रहे हो, पर क्या तुम वास्तव में मुक्त हो गए हो? क्या अभी भी तुम्हारे मन में कुरुक्षेत्र की गूंज बाकी नहीं? अर्जुन झुक गया, प्रभु, मेरे रथ के पहिए की चरमराहट अब भी मेरे कानों में गूंजती है। अभी भी मुझे अश्वत्थामा, कर्ण और अभिमन्यु की याद आती है। नारायण बोले, तो बद्रीनाथ के द्वार तुम्हारे लिए बंद रहेंगे जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। सुबह उठते ही पांडवों ने हिमालय की ऊंचाइयों की ओर चढ़ाई शुरू की। बर्फ, पत्थर और ठंडी हवाओं के बीच पांचों तपस्वियों की भांति चढ़ते गए। रास्ते में एक गुफा आई, जहां एक पारलौकिक द्वार दिखा। वह द्वार स्वर्ण का नहीं, पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन उससे दिव्यता झलक रही थी। द्वार के पास एक ऋषि खड़े थे। उन्होंने कहा, यह द्वार बद्रीधाम नहीं, तुम्हारे मन के द्वार हैं। इन्हें खोलने के लिए 3 उत्तर देने होंगे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, पूछिए ऋषिवर। प्रश्न पहला, सबसे कठिन क्षमा किसे दी जाती है? युधिष्ठिर बोले, स्वयं को। प्रश्न दूसरा, कौन सा युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता? अर्जुन ने कहा, मन का। प्रश्न तीसरा, किसे जीतने के बाद सब कुछ हारना होता है? भीम बोले, अहंकार को। तीनों उत्तरों के बाद द्वार धीरे धीरे खुला। वहां से उन्होंने देखा बद्रीनाथ मंदिर, चारों ओर देवताओं की गूंज, हिमशिखरों से उतरती रोशनी और हवा में बसी असीम शांति। पांचों पांडवों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए।
वहां न कोई पुजारी था, न कोई मूर्ति, केवल एक तेजस्वी प्रकाश जो निराकार था। उस प्रकाश से आवाज आई, हे पांडवों, तुमने पृथ्वी पर धर्म का बोझ उठाया, अब आत्मा के लिए विराम का समय है। इस यात्रा के बाद तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय प्रारंभ होगा, स्वर्गारोहण। वह प्रकाश धीरे धीरे उनमें समा गया। उनके शरीर हल्के हो गए, मन निर्विकार और आत्मा तैयार। अंतिम पथ पर चलने के लिए वे नीचे उतरे, लेकिन अब वे सामान्य योद्धा नहीं थे, वे ऋषि बन चुके थे। उनके मुख पर तेज था और मन में केवल एक उद्देश्य, जीवन के अंतिम सत्य की प्राप्ति। हिमालय की उस शांत पवित्र भूमि से उतरने के बाद पांडवों ने एक निर्णय लिया। अब राज्य, सत्ता, सम्मान या वैभव कुछ भी शेष नहीं रहा। अब केवल आत्मा की यात्रा शेष है। स्वर्गारोहण। हस्तिनापुर लौटने से पहले वे एक अंतिम बार कुरुक्षेत्र गए, जहां धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था। वहां की रेत अब भी लाल थी और हवाओं में अब भी गूंजते थे रण के स्वर। युधिष्ठिर ने वहां भूमि को प्रणाम किया और कहा, हे धरती, हमने तुझ पर रथों के पहिए चलाए, पर आज हम तेरे चरणों में झुकते हैं। अब हम मनुष्यता से देवत्व की ओर जा रहे हैं। इसके बाद वे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़े, उत्तराखंड की हिम श्रृंखलाओं के उस शिखर की ओर जिसे स्वर्गारोहण मार्ग कहा जाता है। उनके साथ केवल एक साथी था, एक श्वान, सामान्य दिखने वाला, पर उसकी आंखों में एक गूढ़ दृष्टि थी, मानो वह हर पांडव के मन का भेद जानता हो। चढ़ाई कठिन थी। सहदेव सबसे पहले गिरा। युधिष्ठिर ने रुक कर देखा, लेकिन आगे बढ़ना पड़ा। फिर नकुल गिरा, फिर अर्जुन और भीम भी, एक एक करके सभी। हर बार कोई स्वर्गदूत प्रकट होता और कहता, यह उनका अंतिम विश्राम है। उनके दोष, उनकी मोह माया की जड़ें यहीं तक थीं। अब केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता शेष रह गए। आकाश से एक रथ उतरा, उसमें इंद्र स्वयं विराजमान थे। इंद्र बोले, युधिष्ठिर, आओ, तुम्हारे लिए स्वर्ग द्वार खुला है। युधिष्ठिर ने देखा अपने पीछे, वह कुत्ता अब भी उनके साथ था। मैं इस श्वान को छोड़कर नहीं जा सकता। युधिष्ठिर बोले। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, यही थी अंतिम परीक्षा। जो पशु, पत्थर और परछाई में भी प्रभु को देखे, वही धर्मराज कहलाने योग्य है। तभी वह कुत्ता एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह धर्मदेव थे, स्वयं युधिष्ठिर के पिता। उन्होंने कहा, तुमने हर परीक्षा उत्तीर्ण की, अब तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं, केवल मोक्ष है। युधिष्ठिर रथ पर चढ़े और वह रथ धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ने लगा। नीचे धरती मौन थी, आकाश शांत, समय ठहर गया था। स्वर्ग के द्वार खुले, वहां द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी मिल गए, दोषों से मुक्त, केवल प्रकाश के रूप में। भगवान श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। वही मुस्कान, वही मधुर वाणी, स्वागत है धर्मपुत्र, यह तुम्हारा सच्चा राज्य है, जहाँ न युद्ध है, न भ्रम, केवल शांति है। और इसी के साथ पांडवों की तीर्थ यात्रा पूर्ण हुई। यह यात्रा न केवल तीर्थों की थी, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण की, एक मनुष्य से महापुरुष बनने की।